तो आज कुछ बहुत ही भयंकर हुआ और मुझे लगा कि इस पे तो वीडियो बनाना बनता है यार, और मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं इस वाले मैटर पे और जो आज हुआ उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। सो यस, आई गॉट अ मेल फ्रॉम सीबीएसई। कैसे क्या हुआ, कैसे क्या मेल इधर से भेजा गया, रिप्लाई में क्या आया, सब बताऊंगा। बट द बिगेस्ट थिंग इज दैट कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों का दिल, तुम लोगों का दिमाग और तुम लोगों का जो टेंशन है वो पूरी तरह से हल्का हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम लोगों में से हर बच्चे जो है सुबह सुबह उठ के यार सीबीएसई अपडेट सर्च करते हो और उसके बाद फिर और टेंशन में आ जाते हो यार, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। क्योंकि वो लोग सिंपली एक ही काम करते हैं यार, कोई सा भी रैंडम न्यूज आर्टिकल उठाते हैं, अपने स्मार्ट बोर्ड पे चलाते हैं पीछे और उसी को पढ़ देते हैं, फिर अपना कुछ प्रेडिक्शन लगा के नया कुछ बोल देते हैं और तुम्हें बोलते हैं भैया हैशटैग ट्रेंड करा दो। तो घूम फिर के वो लोग यही कर रहे हैं और तुम लोग इसी वजह से और टेंस्ड हो जाते हो कि भाई इनका सुने कि इनका सुने। इसी वजह से किसी भी ऐसे तरीके की अगर अपडेट रहती है या फिर कुछ भी ऐसा रहता है जो कि रियलिटी रहता है, ऐसे ही बेमतलब की बातें नहीं रहती है, तो मैं उस पर वीडियो बनाना जरूरी समझता हूं, तुम लोगों का कंफ्यूजन दूर करना जरूरी समझता हूं। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, तुम लोग में से जो भी भैया कैफेपीडिया के सब्सक्राइबर हो, आप लोगों के लिए मैंने एक प्राइवेट पर्सनल टेलीग्राम वाला ग्रुप बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कर लो फटाफट, ठीक है। आज मैं बता देता हूं, आज 2 क्लास करवाने वाला हूं, दोनों फ्री रहेंगे। एक 4 PM पे हम लोग एक सीयूईटी का स्ट्रैटेजी क्लास कर रहे हैं, जिनको भी सीयूईटी देना जरूर उसमें आना, ठीक है। और एक 9 PM पे रात में हम लोग आस्क मी एनीथिंग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बट इनका लिंक ग्रुप में भी अपडेट होता है क्लास के जस्ट 20 मिनट पहले, तो ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। और ग्रुप में और भी पोल वगैरह होते हैं धमाकेदार, तो उसको जरूर से ज्वाइन करना। सो यस, बिफोर मूविंग अहेड और बिफोर एक्चुअली हुआ क्या है वो सब चीज बताने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा ताकि तुमको समझ आ जाए सारी चीजें। तो देखो यार, मेनली स्टूडेंट्स का सिंपल सा यही डिमांड चल रहा है और मेनली सबका यही डिमांड चल रहा है कि भैया सीबीएसई ने थोड़ा सा नाइंसाफी कर दिया हमारे साथ। तो ऐसा क्यों कह रहे हो भैया, ऐसा कहने का रीजन क्या है, तो मैं समझाता हूं। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि सीबीएसई ने उनके साथ नाइंसाफी कर दी और उसका सबसे बिगेस्ट रीजन है यार, क्योंकि ये वाला जो अपना टर्म था वो थोड़ा सा ऑनलाइन चला, ठीक है। और उसको लेके सबका ये था यार कि जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम हुआ कि गांव वाले जितने भी अपने लोग हैं वो कहां से कैसे यार कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि गांव वाले लोग जिनके पास नहीं है इंटरनेट की सुविधा, उनके लिए तो प्रॉब्लम था। साथ ही में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें बिना प्रैक्टिकल के यू कांट गेट अ क्लियर नॉलेज, ठीक है। और जब प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं आपके स्कूल, आप जाके नहीं कर रहे हो रियल लाइफ में, तब वो सब चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कुछ कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ कोर्स थे। और साथ ही में यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक सामने बैठ के अच्छे से नहीं पढ़ो तब तक लॉजिक समझ नहीं आता, कंसेप्ट समझ नहीं आता इन स्कूल डेज, ठीक है। आगे चल के आप कंपिटेटिव के लिए ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्कूल डेज में ये सारी दिक्कत थी। उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत थी माइंडसेट की। उसके अलावा दिक्कत थी यार कोविड की, टेंशन था हो ना जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, उतनी ज्यादा क्राउड जमा होगी। आज के डेट पे भी यार कोविड के केसेस दोबारा बढ़ने लगे, और जब ऐसे केसेस नॉर्मल भी थे यार, फिर भी अगर मेरे को ऐसा पता रहता था कि एक क्राउडेड प्लेस पे जाना है, वहां पर लोग होंगे, तो मैं हमेशा मास्क लेके जाता था, क्योंकि अंदर से एक डर रह ही जाता है। क्योंकि अगर हम लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो हम लोग अपने साथ पूरे फैमिली को भी इन्फेक्ट करते हैं, और जो हम नहीं करना चाहते, जो हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं, राइट। तो ये दिक्कतें थी। तो बहुत सारे ऐसे 5-6 प्रॉब्लम थे जो कि थे। और मेरा भाई एज ए स्टूडेंट, ठीक है, उसका नाम अभिषेक है, मैं बता दे रहा हूं, उसकी मैं इन्फो रिवील नहीं कर सकता, उसकी मैं ईमेल आईडी रिवील नहीं कर सकता, बट मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट के साथ बगल में ऐसे दिखा दूंगा कि क्या क्या मेल इधर से भेजा गया था और क्या क्या रिप्लाई उधर से आया। सारी चीजें आपको इसमें पता चलेगी, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। तुम लोगों को बहुत रिलैक्सेशन होगा उससे। और यार देखो, सबसे पहली बात है, सीबीएसई अपने एंड से कोई भी अपडेट बहुत दिनों से नहीं निकाल रहा था, ना ही सीबीएसई कुछ भी बोल रहा था। इस वजह से लोगों को मेन टेंशन थी। तो सीबीएसई ने अगर अपनी तरफ से या फिर सीबीएसई के किसी भी ऑफिशियल ने अपनी तरफ से अगर सीबीएसई के इन्फो मेल से भेजा है, तो दैट इज अ वेरी बिग डील विथ प्रूफ। सारी चीजें अभी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों में से जो भी बच्चे यार जेई मेंस देने वाले हो, ठीक है, मुझे पता है बोर्ड्स को लेकर तुम लोगों का यार प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ है, मैं जान रहा हूं। और अगर तुम लोगों में से कोई भी ऐसे बच्चे हो जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ, या फिर वो अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग करना चाहते हैं, ठीक है, मैं तुमसे बोलता हूं यार, दिन के बस 30 मिनट चाहिए। बोल के 30 मिनट में क्या हो जाएगा भैया, तो मैं बताता हूं। अनअकैडमी तुम्हारे लेके आया सुपर 30, एक ऐसा 30 मिनट होगा जिसमें कि आपको 15 क्वेश्चन किए जाएंगे। ये 15 क्वेश्चन जो होंगे आपके टॉपिक वाइज जेई मेंस की रिवीजन और प्रिपरेशन करा देंगे यार। और साथ ही में ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा सिलेक्टेड है, जो कि मोस्ट रिपीटेड और जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओ, सुपर 30 के एनरोल करो, कोड मांगे तो पीडी इंस्टेंट डाल दो, बिल्कुल फ्री में अनलॉक हो जाएगा। डेली शाम के 6 बजे बैठना है, 30 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 15 क्वेश्चन सॉल्व करके डेली अगर हम लोग ऐसा करते हो तो मैं तुमको बताता हूं 10 दिन में 150 क्वेश्चन होंगे और एक महीने में 450 क्वेश्चन होंगे। समझ में आ रहा है?
450 क्वेश्चन। तो एक चीज जान लो यार कि तुमको सुपर 30 में जरूर से एनरोल करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस, एंड इससे तुम्हारी यार बहुत ही प्रिसाइज रिवीजन हो जाएगी बस 30 मिनट देके। तो जाओ फटाफट एनरोल कर लो। तो अब आते हैं मेनली हम लोग प्रूफ्स पे, ठीक है। तो भाई से बात हुई, एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो मेल था ये आई गेस कि इसका रिप्लाई बहुत क्विक आया है ना, बट भाई से बात हुई हमारी। तो देखो दो चीज किया है। सबसे पहले कि भाई के फोन का जो फॉन्ट है ना वो थोड़ा कर्सिव किया हुआ, अगर तुम लोग गौर करोगे बगल में मैं एक स्क्रीनशॉट लगाता हूं, हाँ, तो भाई के फोन का जो ये है फॉन्ट है थोड़ा कर्सिव है, तो उससे मत समझना कि भैया टाइप करके भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक फुल मैंने उससे क्या करा था, मैंने उसको बोला था कि तुम जो मेल है वो मेरे मेल पे फॉरवर्ड कर दो ताकि मैं अपने मेल के थ्रू तुम लोग को दिखा पाऊं और उससे कोई इशू ना हो, ठीक है। पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमने इस साइड के मेल में डाला था और उधर से क्या आया वो बताऊंगा। इधर से हमने जो मेल डाला था यार उसमें हम लोगों ने नॉर्मली बिल्कुल मेल की तरह लिखा था, और पहला पॉइंट था कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन दैट स्टूडेंट वेर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्कूल इन पास वाज नॉट वर्थ इट वगैरह वगैरह, ये सब चीज की पढ़ाई वढ़ाई की है, लेकिन जो हुआ जो पढ़ाया गया बहुत ही घिचपिच टाइप का हुआ, अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने डाला था कि सीबीएसई के पॉलिसी के बारे में, अगर आप पूरा पॉइंट पढ़ना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके बगल में यहां से जो स्क्रीनशॉट है उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने लिखा था कि स्टूडेंट वर गिवन फॉल्स होप बाय सीबीएसई इन रेफरेंस टू द पॉइंट 2। तो पॉइंट 2 में जो उन्होंने वो बनाया था अपने एंड से यार पॉलिसी, उसको लेके फॉल्स होप दिए गए थे सीबीएसई के द्वारा, जो कि हुआ एक्चुअली में, ठीक है। तो वो वाली बात भी इसमें हम लोगों ने मेंशन करी थी। उसके अलावा हम लोगों ने पॉइंट 4 में डाला था कि जो भी हमारे स्टूडेंट है जिनके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये सब है, सेल्फ एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर समझ गए ना इंटरनेट वाला इशू, और बहुत सारी चीजें थी जो इस पॉइंट में डिस्कस करी। फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस करी रूरल एरिया वाला पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। सिक्स पॉइंट में भी वो सारे के सारे पॉइंट को एक बार हम लोगों ने थोड़ा सा समराइज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया कि इट्स अ रिक्वेस्ट वगैरह, और यहाँ पर मेरे भाई का नाम है अभिषेक, क्लास 12 का वो स्टूडेंट है, इस वजह से उसके थ्रू मैंने मेल करवाया था, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई की तरफ से ये मेल आता है जो कि सबसे ज्यादा शॉकिंग था। ये आया था 10:39 AM टुडे, यानी कि आज है 21 जून, और आज ही ये आया था एट 10:39 AM, ठीक है। तो इसमें मैंने अपने भाई की थोड़ी मेल को ऐसे करके वो कर दिया है, ठीक है। और नीचे में अगर आपको ये फॉन्ट हिंदी और इंग्लिश उन्होंने थोड़ा सा पता नहीं क्यों मिला के लिखा, बट स्टिल, तो उनके तरफ से जो मेल आया वो मेल था कि प्रिय छात्र कृपया परेशान ना हो, सीबीएसई अपनी मार्किंग स्कीम में सभी पहलुओं का ध्यान रखता है और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने मुद्दों का समाधान भी किया जाता है, टीम सीबीएसई। तो ये जो मेन मेल था, ठीक है। ओके, सो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं वो वाला मेल लगा देता हूं, क्योंकि अगर तुम लोगों को फॉन्ट में कोई कंफ्यूजन है तो मैंने उससे जो मेल मंगवाया था वो वाला, उसको मैं बगल में यहां कहीं पर स्क्रीनशॉट करके लगा देता हूं पूरी तरह से, ठीक है। ये रहा, दोनों स्क्रीनशॉट मैंने अभी जस्ट लिया है, तो ये मैं लगा देता हूं, ठीक है, कि उसके साइड से क्या मेल गया था और उधर से क्या मेल आया, उसका पूरा एक नॉर्मल फॉन्ट में, कि तुम लोग कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहली बात है, मैं हमेशा से ये बात क्लियर करता हूं, और मेरी प्रेडिक्शन कभी गलत हुई नहीं हुई है यूट्यूब पे, ये बात एकदम क्लियर है। तुम जाके कोई सा भी देख लो, डेटशीट का प्रेडिक्शन सही था, कैसे कैसे होंगे एग्जाम, वो सब सही था। तो यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं कि यहां पर मैंने पहले ही बोल दिया था यार कि सीबीएसई की कॉपी लीनियंट चेक होगी, ठीक है। हमारे जो भी छोटे मोटे कॉन्टैक्ट्स है जीवन में, सीबीएसई में हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन छोटे मोटे जो कॉन्टैक्ट है एग्जामिनर वगैरह से, उनसे भी पता चला कि सीबीएसई की कॉपी लीनियंट चेक होगी। बताते बताते थक गए, लेकिन तुम लोग इसी बात को लेकर ज्यादा कंफ्यूज रहते हो भैया कि 30, 35, 30 एक नया उन लोगों ने कुछ बना दिया, 35, 35, 30 ऐसा कुछ। और जितने भी हमारे न्यूज आर्टिकल है, देखो यार उनको बस कुछ नहीं, उनको ट्रैफिक चाहिए, जो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो न्यूज आर्टिकल का काम है ट्रैफिक लाना, बच्चे को वहां पर लेके जाते हैं, फिर ये लोग वही न्यूज आर्टिकल को अपनी स्क्रीन पे दिखाते हैं, और फिर वही न्यूज आर्टिकल को आपको वीडियो में दिखाते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात थी, मेरे पास ये मेल अगर नहीं आता तो मैं कभी ये वीडियो बनाता ही नहीं, और मैं कभी ये बात की गारंटी करता ही नहीं कि लीनियंट चेक हो रही है। लेकिन बिकॉज क्योंकि मेरे भाई पे ये मेल आया, इस वजह से देखो यार, हो सकता है कि कुछ लोगों को लग जाए। देखो मेरे को पहले से पता था कि ऐसा अगर कुछ मेल होगा ना तो कुछ लोग कह सकते हैं कि एडिटेड है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक एश्योरिटी दे सकता हूं, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है, अगर आपको मेरे पे इतना सा भी यकीन है, तो यस दिस इज ट्रू, ये मेरे को आया इसलिए मैंने आपको भेजा। एंड द सेकंड थिंग, आपको यहां पर सीबीएसई का मेल दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा कुछ कंफ्यूजन है, अगर आपको भी ऐसा कुछ डाउट है, आप यहां पर एक बार मेल डाल के देखो, आपको रिप्लाई आएगा। जल्दी नहीं आए लेकिन आपको रिप्लाई आएगा, अगर आप जेन्युइनली लिखो। अगर आप वहां पर गाली लिखोगे, पिटीशन के बारे में लिखोगे, बोलोगे कि हम लोग धरना पे बैठ जाएंगे, तो ये सब गलत है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जेन्युइनली अपना कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, अगर आप वहां से पूछना प्रेफर करोगे तो वहां से आपको जेन्युइन रिप्लाई आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सीबीएसई ऑफिस से आता है, ना कि उनके कमेंट में जाके आपको कुछ लिखना है, क्योंकि वो कुछ नहीं है सीबीएसई के, उनको कोई नहीं जानता सीबीएसई में, उनका कोई औकात नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स समझ आ गया? तो ये चीज तुम प्लीज समझ जाओ, और प्लीज इन सभी चीजों को लेकर थोड़ा भी वो मत हो, मतलब अपना माइंड को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को थोड़ा सा इससे खुशी हुआ होगा, ये वाला मेल पढ़ के। आई होप कि तुम लोगों के थोड़ा सा दिल पे सुकून आया होगा। तो प्लीज डेली सुबह उठ के सीबीएसई अपडेट चेक करना बंद करो,
और अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। सीयूईटी की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, जिसकी भी तैयारी करो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। और 10 से 11 जाने वाले बच्चे अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन वगैरह पे ध्यान दो थोड़ा, और क्या क्या करना है थोड़ा एनालाइज करो, वो सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। और ये सब चीज़ से थोड़ा दूर रहो तो ज़्यादा ही बेटर है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक एंड पीस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। टिल देन पर ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।